कल पढ़ा था। आज हम जो हमारे सिलेबस में है सेकंड यूनिट में भगवत गीता में दैवासुर संपत्ति अर्थात कुछ गुण जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं उनके होते हैं, और कुछ आसुर मतलब जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं उनके कुछ गुण होते हैं। तो भगवत गीता में उनके क्या गुण दोष वर्णित हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और जो हमारा अंतिम टॉपिक है मोक्ष संन्यास योग, हम उसके विषय में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। ठीक है। तो दैवासुर संपद में भगवान श्री कृष्ण ने 9वें अध्याय में कहा था, 9वें अध्याय के 15वें श्लोक में, कि नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माययापहृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। कि हे अर्जुन, कि जो आसुर भाव को आश्रित हैं, जो दुर्जन व्यक्ति हैं जिन्होंने आसुरी संपत्ति को अपनाया हुआ है, जिनके पास जो असुरों के पास दुष्टों के पास होने वाले जो गुण हैं, जो संपत्ति है, वह जिनके पास है, इस प्रकार के जो दुष्कृति लोग होते हैं, पापाचरण करने वाले लोग होते हैं, ऐसे लोग मुझे कभी नहीं प्राप्त करते हैं। नमाम प्रपद्यन्ते, मुझे कभी प्राप्त नहीं करते हैं। तो यहाँ पे स्वतः ही प्रश्न होता है, तो फिर उनके जो आसुर भाव हैं उनमें कौन कौन से गुण होते हैं, अर्थात क्या कौन कौन से दुर्गुण होते हैं, दुर्गुण कहना चाहिए। अच्छा, आवाज क्लियर नहीं है क्या? सही आ रही है सर, क्लियर है। ओके। तो वहां पे कहा था कि जो आसुर भाव को आश्रित हैं, और अगले ही श्लोक में कहते हैं कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुना। इस श्लोक में आपने देखा, इस श्लोक में एक शब्द आया है दुष्कृति, अर्थात पापाचरण करने वाला। और अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, सुकृतिनः, अर्थात जो क्या है धर्म का आचरण करते हैं। और इसी श्लोक में क्या कहा गया, आसुरम भावमाश्रिता, जो व्यक्ति आसुरी संपत्ति को अपनाए हुए हैं, अर्थात आसुरी अर्थात दुष्टों के होने वाले जो दुर्गुण हैं उनको अपनाए हुए हैं। तो फिर स्वतः ही प्रश्न होता है, हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि कौन से गुण हैं जो क्या है दैवीय व्यक्तियों के पास होते हैं, अर्थात सज्जनों के पास होते हैं, और कौन से दुर्गुण हैं जो क्या है दुर्गुणों दुर्जनों के पास होते हैं, जिन्हें क्या है भगवत गीता में क्रम से दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति कहा गया है ना। तो फिर 16वें अध्याय का प्रारंभ इसी विषय से होता है कि कौन क्या दैवी संपत्ति है और क्या आसुरी संपत्ति है। तो हम आज 16वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। ठीक है। इसमें भगवान सबसे पहले जो दैवी संपत्ति है उसके विषय में बताते हैं कि सज्जनों के पास कौन से गुण होते हैं, उनकी क्या संपत्ति है, क्या है देव देव गुणों से युक्त व्यक्तियों के पास। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम। अर्थात अभयम, अभयम अर्थात निर्भयता, किसी से न डरना। अर्थात जब सर्वत्र ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, कि जो क्या है सर्वत्र मुझे ही देखता है और सब कुछ मुझ में ही है, इस प्रकार देखता है ना। तो फिर जब सर्वत्र ईश्वर ही है और हम उस ईश्वर का चिंतन मनन करने वाले हैं, उसके भक्त हैं, तो फिर जो साधक है उसे डर कहाँ से होगा। इसलिए क्या कहा गया, अभयम न भयम, अर्थात बिल्कुल निर्भय रहना, भय रहित रहना। सत्व संशुद्धि, और सत्व अर्थात अंतःकरण की निर्मलता। मैंने आपको गत कक्षा में भी बताया था कि अंतःकरण की आवश्यकता बहुत जरूरी है ना? क्योंकि वेदांत सार आपने पढ़ा होगा, उसमें बताते हैं ना कि जब गुरु तत्वमसी इस प्रकार का हमें उपदेश दे देते हैं, तो फिर उसके बाद अहम ब्रह्मास्मि, इसका निरंतर अभ्यास मनन करने से हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। वहां पे जो रहने वाला समस्त अज्ञान है वह नष्ट होता है। तो इसलिए दूसरा गुण बताया सत्व संशुद्धि, अर्थात अंतःकरण की निर्मलता। और ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान में अर्थात जो हमने सांख्य योग में जो गुण पढ़े थे, अर्थात निरंतर ईश्वर का चिंतन मनन, उसके बारे में जानना, आत्मा क्या है, इनको इसमें व्यवस्थिति अर्थात इसमें निरंतर स्थित रहना। और योग अर्थात कर्म योग,
फलों फल की भावनाओं को त्याग करके निरंतर कर्म करना, इन दोनों में अर्थात ज्ञान में आत्मा के विषय में, ईश्वर के विषय में निरंतर चिंतन मनन करना, और फल की भावनाओं को त्याग करके कर्मयोग करना, इसमें व्यवस्थिति, इन दोनों में निरंतर रहना चिरकाल तक, चतुर्दीर्घ काल निरंतर से अर्थात उसमें आता है। और तो समझ में आया, अभय अर्थात निर्भय रहना, और सत्व संशुद्धि अर्थात अंतःकरण की निर्मलता, और ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान अर्थात निरंतर ईश्वर का मनन चिंतन, आत्मा को जानने का प्रयास करना, और योग अर्थात कर्म फलों को त्याग करके निरंतर निष्काम भावना से कर्म करना, इन दोनों में व्यवस्थिति निरंतर बने रहना, चिरकाल तक इन दोनों में बने रहना। और दानम, और अपना जो यथाशक्ति है, आप जो भी, आपके पास जो भी वस्तु है, आप यदि ज्ञानी है तो ज्ञान दीजिए, आपके पास जो भी है तो अपनी यथाशक्ति दान देना। दमश्च यज्ञश्च, दमः अर्थात अपनी इंद्रियों का दमन करना, अर्थात निरंतर, कल भी आया था ना कि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म, कि जो मन क्या है हमारा अत्यंत ही चंचल है ना, उसको नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण उसका उपाय बताते हैं कि अभ्यास है न तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, आप निरंतर अभ्यास से उसको क्या कर सकते हैं, मन को नियंत्रित कर सकते हैं। तो यहाँ भी दम क्या है, अपनी इंद्रियों को दमना, मतलब अर्थात उन्हें प्रयत्न पूर्वक रोकना, अर्थात आप कुछ भी आप साधना पथ में प्रवृत्त होंगे तो आपकी जो कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेन्द्रियां हैं, वो निरंतर ही इधर उधर पलायन करती है, तो उन्हें बलपूर्वक उनका दमन करना, उन्हें रोकना। और यज्ञश्च, और यज्ञ करना, इसका यज्ञ बहुत विशाल अर्थ में है। और स्वाध्याय करना, स्वाध्याय दो प्रकार से हो सकता है, अर्थात जो धार्मिक ग्रंथ हैं, भगवत गीता है, वेद आदि हैं, उनका अध्ययन करना। और स्व अध्याय, स्व मतलब खुद, खुद के बारे में चिंतन मनन करना, अर्थात अपने बारे में चिंतन मनन करना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा ध्येय क्या है। तो स्वाध्याय दोनों होता है, अर्थात अपने बारे में स्व अध्याय, और जो धार्मिक ग्रंथ हैं, ईश्वर के मनन विषय के इत्यादि जो ग्रंथ हैं उनका चिंतन करना। और तब भगवान का तपस्या करना, अर्थात उसके विषय में ही निरंतर ईश्वर के विषय में चिंतन मनन करना, और सुख दुख इत्यादियों में समभाव से रहना। और आर्जवम अर्थात सरलता, अर्थात किसी भी व्यक्ति के प्रति क्रूर भाव, कठोर भाव को न अपनाना, अर्थात जितने भी सभी संसार में जन हैं उनके प्रति आर्जवम अर्थात रिजुता, सरलता के साथ व्यवहार करना, किसी के प्रति कठोर वाणी का प्रयोग न करना। वेद भी कहता है ना कि मित्र से चक्षुषा सर्वाणी भूतानि समीक्षन्ताम, अर्थात हम समस्त प्राणियों को मित्र की चक्षु से, मित्र की दृष्टि से देखें। तो मित्र की दृष्टि से देखेंगे तो हम किसी से राग द्वेष नहीं करेंगे। तो सबसे पहले इतने गुण दैवी संपत्ति में गिनाए गए हैं, अभय, सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दान, दम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, आर्जवम। और आगे भी क्या है, आगे बता रहे हैं कि अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दया भूते स्वलोलुप्तम मार्दवम ह्रीर चापलम, अर्थात अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दया भूते स्वलोलुप्तम मार्दवम ह्रीर चापलम, अर्थात अहिंसा, किसी भी प्राणी के प्रति मानसिक, कायिक, वाचिक, अर्थात न मन से, न वाणी से, न शरीर से किसी भी व्यक्ति का अहित न चाहना, है ना, हिंसा न करना, उन्हें पीड़ा न देना। सत्यम, आप सत्य जानते होंगे, जो आपके मन में है वही वाणी में, जो वाणी में वही आपके आचरण में हो, अर्थात जैसा आपने देखा सुना है उसी को दूसरे को बताना। सत्यम, अक्रोध, अर्थात किसी से अप्रिय बात को सुन के क्रोध न करना। और त्याग, त्याग अर्थात आप जो भी कर, मतलब त्याग कर सकते हैं, अर्थात यदि आप में जो भी सामर्थ्य है आप समाज को जो कुछ भी दे सकते हैं। त्याग, शांति, अर्थात शांत रहना, अंतःकरण को शांत करना, जो विषयों में पलायन कर रहा है निरंतर उसको, चित्त को क्या करना। अपैशुनम, और पिशुनता किसे को कहते हैं, चुगली करना, अर्थात किसी की व्यक्ति के बारे में कुछ दूसरे को गलत बताना, होता है ना समाज में कुछ लोग चुगली करते हैं तो उसे पिशुनता बोलते हैं। और यहाँ पे अपैशुनम अर्थात किसी व्यक्ति के बारे में
जो उसकी कमियां हैं, दुर्गुण है, उनको और दूसरे को ना बताना, है ना। अपैशनम दया भूतेषु, और प्रत्येक जो भी भूत हैं, जो भी प्राणी हैं संसार में, जितने भी प्राणी दृश्यमान हैं, सबके प्रति दया भाव रखना। अलोलुप्तम, और जो क्या है, लोलुपता न रखना। 16वां अध्याय दूसरा श्लोक चल रहा है। और किसी भी पदार्थ के प्रति लोलुपता अर्थात उसे पाने की इच्छा न रखना। मार्दवम धीर चापलम, और ये मार्दवम अर्थात मृदुता, जो हमने पहले श्लोक में ही पढ़ा था, अर्थात सरलता रहना। और ही अर्थात थोड़ा जो भी शास्त्र से विरुद्ध आचरण है उनमें ह्री अर्थात उनमें लज्जा करना, अर्थात उनको उनको करने में थोड़ा सा शर्माना। और अचापलम, अचापलम अर्थात बिना किसी प्रयोजन के अपने इंद्रिय इत्यादियों को इधर उधर डलाना क्या कहलाता, चंचलता कहलाती है। तो अर्थात बिना किसी प्रयोजन के अपने शरीर को इधर उधर घुमाना, ये चंचलता होती है। तो ये ऐसे न करना, अर्थात चंचलता न करना, अचापलम। तो अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, अपैशन, और भूतेषु दया, प्रत्येक भूतों के प्रति दया। और अलोलुप्तम, लोलुपता न होना। और मार्दवम धीर चापलम, अचापलम अर्थात मृदुता। ह्री अर्थात शास्त्र से विरुद्ध जो कर्म है उनमें उनको करने में लज्जा अनुभूत करना। और अचापलम अर्थात चंचल, अचंचलता। आगे क्या बता रहे हैं, तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम देवीम अभिजातस्य भारत। अर्थात ये तेज, तेज अर्थात एक प्रकार से, अर्थात एक तो शारीरिक तेज हो सकता है कि देखते ही जिसको क्या लगे, कि देखते ही ऐसा लगे कि बहुत ही तेजस्वी व्यक्ति है। परंतु अपने अपना व्यवहार और अपनी वाणी को भी इस प्रकार बनाना कि दूसरा व्यक्ति आपसे प्रभावित हो, अर्थात वह आपकी बात को मानने के लिए बाध्य हो। इस प्रकार ऐसे गुण को क्या कहते हैं, तेज कहते हैं। ठीक है। क्षमा, क्षमा आप जानते होंगे, अर्थात प्राणियों को क्षमा करना। धृति अर्थात धैर्य। शौचम अर्थात भगवतपाद शंकराचार्य ने दो प्रकार की शौच बताई है, अर्थात एक तो बाह्य जो क्या है मृत्तिका जरादि से होती है, और एक आंतरिक जो यम नियम आदि हैं उनके द्वारा अंतःकरण को शुद्ध बनाना और अपने बाह्य शरीर को भी शुद्ध बनाना। तो दो प्रकार की शौच होती हैं, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक अर्थात अंतःकरण की शुद्धता और बाह्य अर्थात शरीर की शुद्धता। अद्रोह अर्थात किसी भी प्राणी से द्रोह न रखना, किसी भी प्राणी से ईर्ष्या न करना, द्वेष न करना। नातिमानिता, और जो अपने आप को ज्यादा मानना होता है कि मैं ये हूँ, मैं यह हूँ, ऐसा ना होना। अतिमानिता न, अर्थात अपने आप को अधिक ना मानना। तो ये क्या है, भवंती संपदम देवीम, ये जो इत्यादि जो गुण हमने तीन श्लोक में पढ़े हैं, ये क्या है, सभी देवी संपदम, ये क्या है, दैवीय गुण है, अर्थात सज्जन व्यक्तियों में होने वाले गुण है। अभिजातस्य भारत, अर्थात ऐसे व्यक्ति में इत्यादि ये सब जो दैवी व्यक्ति होता है उसमें इत्यादि ये सब गुण होते हैं जो हमने पढ़े हैं। तो इस प्रकार ये दैवी गुण हो गए। अब हम जो आसुरी हैं, है ना, देवासुर संपद विभाग है, तो पहले हमने दैवी पढ़े, अब हम आसुरी गुण पढ़ेंगे कि जो दुष्ट होते हैं उनके दुर्गुण क्या क्या होते हैं। तो उसके बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि दम्भो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। अर्थात जो आसुरीम संपदम, अर्थात ये क्या है, आसुरी संपद है, अर्थात दुष्ट व्यक्तियों की जो दुर्गुण है उनकी जो संपत्ति होती है। दुष्ट व्यक्तियों के पास क्या क्या होता है इसमें बता रहे हैं कि दम्भ, दम्भ अर्थात पाखंड, अपने आप को ही धर्मात्मा मानना, अपने आप को ही योगी मानना, अपने आप को ही सबसे बड़ा सब कुछ मानना, है ना। धर्मा पाखंड जिसे हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं। और दर्प, दर्प अर्थात धन, धन के कारण अथवा परिवार इत्यादि के कारण अपने आप में होने वाला गर्व कि मेरा परिवार इतना समृद्ध है, मेरे पास इतना धन है, तो उसे क्या बोलेंगे, हम दर्प बोलेंगे। और अभिमान क्या है कि अर्थात मैं ही सबसे पूज्य हूँ, अतिशय अभिमान अर्थात अपने आप को मानना, है ना। तो अर्थात मैं ही सबसे पूज्य हूँ। तो दंभ क्या हो गया, अब पाखंड। और दर्प धन और समृद्ध परिवार इत्यादि के कारण होने वाला गर्व, है ना, अर्थात मेरे पास इतना धन है, मेरा इतना परिवार समृद्ध है। और अभिमान
अर्थात अपने आप को ही सबसे श्रेष्ठ मानना, है ना। और क्या कह रहे हैं, क्रोध, आप क्रोध जानते हैं, गुस्सा करना प्रत्येक छोटी मोटी बातों पे। और पारुष्यम अर्थात कठोरता से व्यवहार करना। पहले श्लोक में क्या आया था, आर्जवम अर्थात सरलता ऋजुता से व्यवहार करना। परंतु इसमें क्या है, पारुष्यम अर्थात परुषता कठोरता, प्रत्येक व्यक्ति के प्रति कठोरता का व्यवहार करना। और सबसे बड़ी बात है अज्ञानम, और जो क्या है, प्रत्येक वस्तु को जो जैसा तत्व है उसको वैसा न जानना। ये क्या होती है कि जो व्यक्ति है, अभिजात है, उत्पन्न व्यक्ति है, ये क्या होते हैं, आसुरी संपद होती हैं। ये सभी आसुरी संपद हैं, अर्थात दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध और पारुष्य और अज्ञान, ये सभी आसुरी संपद हैं, दुष्ट व्यक्तियों के दुर्गुण है। अर्थात जो भी आसुर भाव से युक्त व्यक्ति होंगे उनमें ये गुण रहते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण, इनका प्रयोजन क्या है, दैवी संपत्ति क्या करती है और आसुरी संपत्ति क्या करती है ना, उसको बताते हुए कहते हैं कि दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता मासु च संपदम देवी अभिजातोसि पांडव। कि दैवी संपद विमोक्षाय, जो दैवी संपद है, जो हमने अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति इत्यादि के माध्यम से हमने जो पढ़ी है, वह क्या होती है, विमोक्षाय, इस संसार से, संसार चक्र चक्र से, जन्म मरण के चक्र से हमें विमोक्षाय मुक्त कराने के लिए होती है। अतः इत्यादि आपके पास जो गुण है, निरंतर ज्ञान अर्थात ईश्वर इत्यादि के विषय में चिंतन मनन करना, अपने आप को जानने का प्रयास करना, निष्काम भावना से कर्म करना, यह सभी क्या है, दैवी संपद है। और इसका प्रयोजन भगवत गीता में बताते हैं विमोक्षाय। यह क्या होती है, संसार चक्र से विमुक्त करने वाली होती है, संसार चक्र से विमुक्त करती है। और निबंधा या आसुरी मता, और जो आसुरी मत, आसुरी संपत्ति है, वह क्या निबंध है, वह इस संसार चक्र में बांधने के लिए होती है। अर्थात जो, यदि आप आसुरी संपत्ति से युक्त हैं, तो आसुरी संपत्ति हमें जिसके पास भी है उसे क्या है, संसार चक्र में बांधती है। और जो दैवी संपत्ति है वह क्या करती है, विमोक्षाय, इस जन्म वर्ण के चक्र से हमें क्या करती है, विमुक्त करती है। वह इसी श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम क्या है, दैवी संपद लेके उत्पन्न हुए हो। माँ सुच संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडवा, तुम्हारे पास दैवी संपद है, इसलिए तुम शोक मत करो। फिर इसके बाद बताते हैं कि दो भूत सर्गो लोकेस्मिन दैव आसुरेव च, अर्थात इस संसार में दो प्रकार के भूत सर्ग, अर्थात प्राणियों की सृष्टि की है मैंने, सर्ग अर्थात सृष्टि। तो दो भूत सर्ग, दो प्रकार के प्राणियों की सृष्टि मैंने इस संसार में की है। कौन कौन से हैं, एक तो दैव अर्थात जो दैवी संपत्ति से युक्त है, जो अभी हमने पढ़ी है अभयम सत्व संसिद्धि इत्यादि के माध्यम से। और आसुर एव च, और दूसरी जो सृष्टि है, दूसरी जो प्राणी सृष्टि है वह क्या है, आसुर, जो क्या है, आसुरी संपत्ति से युक्त है। तो इस संसार में दो ही प्रकार की मैंने सृष्टि की है, प्राणियों की सृष्टि की है। एक क्या है, जो दैवी संपत्ति से युक्त है वो दैव है, और जो आसुरी संपत्ति से युक्त है वो आसुर है। तो दैवो विस्तरशा प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु, हमने अभी तक जो गीता में अध्ययन किया है वह, और जो अभी हमने 3 श्लोक पढ़े हैं, वह क्या है, समस्त दैवी संपत्ति का ही, जो दैवीय व्यक्ति हैं उन्हीं का वर्णन किया गया है कि निष्काम भाव से कर्म करना, ईश्वर के विषय में चिंतन मनन करना। तो तो भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, दैवो विस्तार सा प्रोक्त, जो दैव व्यक्ति है, दैव प्राणी है, उनको मैंने विस्तार से वर्णन कर दिया है। आसुरम पार्थ में सुनो, अब जो आसुरी संपत्ति से युक्त व्यक्ति हैं, आसुर व्यक्ति हैं, उनके बारे में सुनो। तो क्या कह रहे हैं कि प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विदुरासुरा न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेसु विद्यते। बहुत सरल श्लोक है कि जो आसुरा, आसुर व्यक्ति हैं, वह क्या है, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, प्रवृत्ति अर्थात मुझे किस कर्म में प्रवृत्त होना है, मुझे कौन सा कर्म करना है, और निवृत्ति मुझे किस कर्म से निवृत्त होना है, हटना है ना। न विदुहु, जो आसुर जना होते हैं वह क्या है, प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानते, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है ना। और न शौचम ना पिचाचार, और न ही उनमें क्या होती है, पवित्रता होती है, न तो आंतरिक न बाह्य, और न आचार, नहीं उनका आचरण से अच्छा होता है। और न सत्यम तेसु विद्यते, और नहीं वो क्या होते हैं, उनमें सत्य होता है ना। इसमें एक बहुत अच्छा प्रसंग महाभारत में प्रसंग आता है प्रवृत्ति निवृत्ति पे। तो एक्सक्यूज मी जब, सर। हाँ बताइए। सर ये आपने जो लास्ट वाला अभी बताया, ये एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए सर। ठीक है, ओके। जी सर।
थैंक यू। तो ओके, तो उन्होंने कहा कि दो प्रकार की ही प्राणी सृष्टि है, एक दैव है और आसुर है। तो दैव का बहुत वर्णन किया गया है, और जो आसुरी संपत्ति से युक्त है, जो आसुर व्यक्ति हैं, निकृष्ट व्यक्ति हैं, उनमें क्या क्या गुण होते हैं अर्थात दुर्गुण होते हैं, उसके बारे में बता रहे हैं कि प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च। प्रवृत्ति अर्थात किसी काम में प्रवर्तन लगना, तो अर्थात कौन से कर्म है, जो कौन से अच्छे कर्म है जो मुझे करने चाहिए, है ना, तो इसे क्या कहते हैं, प्रवृत्ति। और निवृत्ति कौन से जो त्याज्य कर्म है जो मुझे क्या छोड़ देने चाहिए, है ना। तो प्रवृत्ति अर्थात अच्छे कर्मों में प्रवृत्त होना, और निवृत्ति अर्थात बुरे कर्मों से हटना। तो जो आसुर जन होते हैं वो क्या है, प्रवृत्ति को और निवृत्ति को न विदुहु नहीं जानते हैं, है ना, और न शौचम। और जो आसुर जन होते हैं उनमें क्या है, पवित्रता नहीं होती है। अर्थात जो अभी मैंने बताया था दो प्रकार की होती है, बाह्य और आंतरिक। बाह्य अर्थात जो मृत्तिका, मिट्टी और जल इत्यादि से होती है, और आंतरिक जो हम यम नियम इत्यादि के माध्यम से करते हैं। तो उनमें दोनों प्रकार की शौच अर्थात पवित्रता नहीं होती है, शुद्धता नहीं होती है। और न चाचार, न आचार, उनमें आचरण, उनका आचरण भी अच्छा नहीं होता है। और न सत्यम तेसु विद्यते, और उनमें सत्य भी नहीं होता है, अर्थात वह सत्यवादी नहीं होते हैं, असत्य भाषण करते हैं। तो इस प्रवृत्ति निवृत्ति पे मैं बता रहा था कि महाभारत में दुर्योधन को समझाया जाता है, इतना सबको ही समझाते हैं, भगवान श्री कृष्ण दूत बन के जाते हैं समझाने के लिए। तो एक प्रसंग में दुर्योधन क्या कहता है कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, कि मैं धर्म को जानता हूँ, जानामि धर्मम, मैं धर्म को जानता हूँ, न च मे प्रवृत्ति, परंतु मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं है, मैं उसको नहीं करता हूँ। और जानाम में धर्मम, और मैं क्या अधर्मम, कि अधर्म क्या है इसको भी जानता हूँ, परंतु न च मे निवृत्ति, परंतु मैं उससे निवृत्त नहीं हो पाता हूँ। तो प्रवृत्ति अर्थात धर्म कार्यों में प्रवृत्त होना, और निवृत्ति अर्थात बुरे कर्मों से, अधर्म कार्यों से निवृत्त होना। तो जो आसुर जन है इन दोनों चीजों को नहीं जानते हैं, वह न प्रवृत्ति को जानते हैं और न निवृत्ति को जानते हैं। आगे और क्या है, आसुरी आसुरी व्यक्तियों में क्या क्या गुण होते हैं कि असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम के मन्यत काम हेतुकम, कि जो यह जगत है, जो संसार है, उसे वो व्यक्ति कैसा कहते हैं, असत्यम। अर्थात ये क्या है, एक तो अप्रतिष्ठम, यह जो हम जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं, हमारी संस्कृति में क्या कहा जाता है कि जो पाप पुण्य है इनके ऊपर संसार टिका हुआ है, कि यदि आप पाप करते हैं तो बुरा जन्म मिलेगा, और यदि पुण्य करते हैं तो अच्छा जन्म मिलेगा। तो ये संसार की प्रतिष्ठा किसे बताया जाता है, धर्म को बताया जाता है। परंतु जो आसुर व्यक्ति होते हैं वह इस संसार को क्या है, असत्य और अप्रतिष्ठ, अर्थात ये पाप पुण्य धर्म अधर्म के बारे में जो हम संसार का आश्रय मानते हैं, कि यदि आप नैतिक व्यवस्था जो हमारी बनी हुई है कि इन गुणों का पालन करना चाहिए, इन दुर्गुणों को छोड़ना चाहिए, तो वो ऐसा नहीं मानते हैं। अप्रतिष्ठम अर्थात इस संसार को धर्म अधर्म रूपी आश्रय से रहित मानते हैं। अनीश्वरम, वह क्या है, ईश्वर से रहित मानते हैं इस जगत को, न ईश्वरम अनीश्वरम। और वो क्या है, क्या कह रहे हैं कि काम हेतुकम, यह संसार जो है काम होता है, अर्थात एक व्यक्ति के दूसरे, अर्थात आप समझ रहे होंगे कि जो स्त्री पुरुष का संयोग होता है, उसी हेतु से क्या ये संसार उत्पन्न हुआ है। अर्थात ये जो धर्म अधर्म इत्यादि है वह कुछ भी नहीं है, ईश्वर भी कोई नहीं है, परंतु जो काम वासना है उसी हेतु से, वही इस संसार का हेतु है। परस्पर संबोधन, उस प्रकार उन दोनों का संयोग होने पर ही इस संसार की सृष्टि होती है ना। और आगे क्या कह रहे हैं कि एताम दृष्टि अवष्टभ्य नष्टात्मानोल्पबुद्धय प्रभवन्ति उग्रकर्माण क्षयाय जगतो हिता, कि एताम दृष्टि अवष्टभ्य, इसी दृष्टि का आश्रय लेकर के कि यह संसार ईश्वर से रहित है, धर्म अधर्म कुछ भी नहीं है, और यह संसार क्या है, काम से उत्पन्न हुआ है, काम ही संसार का हेतु है, कारण है। तो इस दृष्टि का आश्रय लेकर के जो जिनकी आत्मा क्या है, नष्ट हो चुकी है, अल्प बुद्धि वाले हैं, ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, इस संसार का अहित करते हैं, क्षयाय, इस संसार का क्षरण करते हैं, अर्थात इस संसार का अहित करते हैं, है ना। कि काममाश्रित्य दुष्पूरम दम्भमान मदान्विता मोहात् गृहीत्वा असद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते असुचिव्रता। और ऐसे व्यक्ति
मैंने आपको दम्भ मान बता दिया है कि दम्भ जो अपने आप को ही धर्मात्मा मानते हैं कि मैं ही धर्मात्मा हूँ, इस प्रकार। और मद अहंकार को करने वाले व्यक्ति दुष्पूरम, जो उनकी कभी भी पूर्ण न होने वाली जो कामनाएं, ऐसे कामनाओं का आश्रय लेकर के कि कल मेरे पास ये हो जाएगा, परसों मेरे पास ऐसा हो जाएगा, तो ऐसी जो कभी भी पूर्ण न होने वाली कामनाएं हैं, उन कामनाओं का आश्रय लेकर के वो क्या होते हैं, अशुचि व्रता, अपवित्र भाव वाले क्या होते हैं, आचरण करते हैं, निरंतर इस संसार में आचरण विचरण करते हैं। और चिंताम परिमेयम च प्रलयांताम उपाश्रिता कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता। और वह क्या है? सर सॉरी सर, इससे पहले वाला एक बार और बताएंगे क्या? ठीक है, अभी ओके, अभी बताता हूँ कि काम माश्रित दुष्पूरम दम्भ मान मदान्विता, कि जो दम्भ है, मैंने बताया था, अर्थात अपने आप को धर्मात्मा समझना, और मान अर्थात अभिमान करना कि मैं ही सबसे पूज्य हूँ, और मद अहंकार, अपने आप को ही मानने वाली भावना है। इससे अन्वित होकर के जो आसुरजन होते हैं वह क्या करते हैं कि दुष्पूरम काम आश्रित्य, दुष्पूरम जो अत्यंत कठिनता से पूर्ण होने वाला है, इस प्रकार के काम आश्रित्य अपनी कामनाओं का आश्रय लेकर के, है ना, अर्थात जो कभी भी पूर्ण न होने वाली कामना है। अर्थात आपने देखा होगा कुछ व्यक्ति कि आज कल मेरे पास गाड़ी हो जाएगी, कल ये हो जाएगा, मैं ये कर लूंगा, ये सब कुछ जो पूर्ण न होने वाली कभी कामनाएं, ऐसी कामनाओं का आश्रय लेके क्या होते हैं, मोहात गृहीत्वा असदग्राहान, जो क्या है, असदग्राह है, असद अर्थात मिथ्या, जो दुष्ट सिद्धांत है, ग्रह अर्थात सिद्धांत, दुष्ट सिद्धांत हैं, उनको मोहात गृहीत्वा, अपनी मोह भावना के कारण ग्रहण करके, अर्थात उनमें दम्भ है, मान है, अभिमान है, तो वह न तो किसी धर्मशास्त्र को मानते हैं, न किसी सज्जन व्यक्ति की बातों को सुनते हैं। तो जो वो अपने आप ही जो दुष्ट सिद्धांत है, जो गलत सिद्धांत है कि यह जगत अनीश्वर है, यह जगत अप्रतिष्ठ है, इस प्रकार के सिद्धांतों को ग्रहण ग्रहण करके, गृहीत्वा अशुचि व्रताहा, और जो क्या है, जिनका व्रत आचरण क्या है, अशुचि अर्थात पवित्र नहीं है, ऐसे व्यक्ति क्या है, प्रवर्तनते, संसार में विचरण करते हैं, व्यवहार करते हैं। समझ में आया? जी जी सर। सर। ठीक है ना। तो अर्थात आसुरी जो संपत्ति होती है ना, जो आसुर व्यक्ति होते हैं, उनके बारे में ही बता रहे हैं कि वह दंभी होते हैं, अहंकारी होते हैं इत्यादि, इस उनके बारे में। आगे क्या कह रहे हैं, चिंताम परिमेयम च प्रलयांताम उपाश्रिता कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता। और वो क्या है, प्रलयांताम चिंताम उपाश्रिता, प्रलयांताम, प्रलय जब सृष्टि का नाश होगा, उस पे समाप्त होने वाली वो चिंता को क्या करते हैं, आश्रय लेके रहते हैं, अर्थात इतने चिंतित रहते हैं, उनकी चिंता भी प्रलय काल तक समाप्त नहीं होती है। इस प्रकार की अपरिमेयाम, अत्यंत विशाल, जिसका परिमेय नहीं है, जिसका परिमाण नहीं है, जिसे मापा नहीं जा सकता, और जो प्रलय काल तक चलने वाली है, इस प्रकार की चिंता का आश्रय लेकर के कामोपभोग परमा, वह क्या है, कामों के उपभोग में ही लगे रहते हैं। उनका एकमात्र परम ध्येय क्या होता है, कामोपभोग, केवल कामनाओं का उपभोग करना, एतावदिति निश्चिता, वो क्या होते हैं, इतना ही हमें करना है, इस प्रकार का जो निश्चय किए हुए होते हैं, वह क्या कहलाते हैं, वो आसुर व्यक्ति होते हैं। और इसके बाद इनका आसुरी संप अर्थात जो आसुर गुण हो सकते हैं, उनका ही वर्णन किया गया है। आगे भी कह रहे हैं कि आशा पाश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेनार्थ संचयान, कि आशा पाश शतैर्बद्धा, वह क्या होते हैं, अनेकों आशाओं के, इच्छाओं के जाल में बंधे हुए होते हैं, है ना, काम क्रोध परायणा, काम क्रोध में लगे हुए रहते हैं, और क्या है, अन्यायन अर्थ संचयान, अन्याय के द्वारा, अन्याय आप समझते होंगे, अन्याय के द्वारा अर्थ संचयन काम भोगार्थम, अर्थात धन के संचय को वो क्या है, काम भोगों के उपभोग के लिए धर्म, धन के संचय को ईहन्ते चाहते हैं, उनके बारे में चिंता करते हैं। और क्या सोचते हैं कि इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्से मनोरथम इदम अस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। क्या सोचते हैं, इदम अद्य मया लब्धम, यह क्या है, ये जो मेरी इच्छा थी वह क्या है, आज पूर्ण हो गई है, इदम अद्य मया लब्धम, यह मैंने क्या है, आज प्राप्त कर लिया है, इमं प्राप्त से मनोरथम, और ये जो मेरा मनोरथ है, इच्छा है, इसे मैं क्या है, कुछ अगले दिनों में प्राप्त कर लूंगा, है ना, अर्थात निरंतर आशाओं में बंधे हुए हैं, आशाओं के जाल में बंधे हुए हैं कि आज मुझे यह मिल गया, चलो आज मेरे पास इतने रुपए आ गए हैं,
और कल मैं 1 करोड़ रुपए प्राप्त कर लूंगा। तो इसी प्रकार निरंतर ही आशाओं के जाल में बंधे रहते हैं। इदमस्ति इदमपि में भविष्यति पुनर्धनम, और यह मेरे पास इतना धन है, और यह भी क्या है आगे। तो इस प्रकार कि तान हम मैं क्या करता हूँ, जो नराधम है, नरों में अधम है, नरों में जो क्या है निकृष्ट प्राणी है, आसुरी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, उन्हें मैं क्या करता हूँ, अजस्रम निरंतम आसुरीसु योनिषु, जो आसुरी योनियां हैं अर्थात निकृष्ट योनियां हैं, उन्हीं में क्या है मैं उन्हें निरंतर डाल देता हूँ, अर्थात बार बार उन्हें उन निकृष्ट योनियों में ही मैं उन्हें डालता रहता हूँ। तो अर्थात इसका आसुरी संपत्ति से जो युक्त व्यक्ति हैं, वो उन्हें भगवान क्या कर देते हैं, निकृष्ट योनियों में डाल देते हैं, है ना। और वह सर समझ आस्तिक, नहीं आया। ठीक है दोबारा समझाता हूँ मैं, कि तान हम दुष्टः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम मेजस्रमश्वान आसुरी स्वेव योनिषु। तो जो तान अहम, तान मतलब उनको, उनको किनको, जो क्या है आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हैं। अहम अर्थात ईश्वर भगवान क्या करते हैं, द्विषतः जो प्रत्येक व्यक्ति से द्वेष करने वाले हैं, और जो क्या है क्रूर है अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के प्रति क्रूर कठोरता का व्यवहार करने वाले हैं, और जो क्या है नराधमान, नरों में प्राणियों में अधम है, निकृष्ट है, पापाचरण करने वाले हैं। ठीक है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को मैं क्या करता हूँ, संसारेषु संसार में, ये जो जन्म मरण रूपी संसार है, इस संसार में क्षिपामी डाल देता हूँ, फेंक देता हूँ, अजस्रम निरंतर, अर्थात ऐसा नहीं कि मैं एक जन्म में ही उन्हें निकृष्ट योनि में डालता हूँ, यदि उसमें सुधार नहीं होता है तो मैं बार बार उनको उन्हीं उन्हीं निकृष्ट योनियों में डालता रहता हूँ, है ना। अशुभान, और जो क्या है शुभ नहीं है, अच्छे नहीं है, पापाचरण करने वाले हैं, ऐसे व्यक्तियों को आसुरीषु योनिषु, जो आसुरी योनियां हैं अर्थात जो निकृष्ट योनियां हैं, उन योनियों में क्षिपामी अर्थात फेंक देता हूँ। अर्थात भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जो व्यक्ति नराधम है, आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं, क्रूर हैं और द्वेष करने वाले हैं, ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों को मैं निरंतर ही जो आसुरी योनियां हैं, निकृष्ट योनियां हैं, उनमें फेंकता रहता हूँ, डालता रहता हूँ, अर्थात बार बार मैं उन्हें निकृष्ट योनि में ही जन्म लेने को बाध्य करता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया। हेलो, हाँ सर। ठीक है ठीक है, आगे। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्य कौन्तेय ततो यान्ति माम गतिम। तो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं वह क्या है, आसुरी योनिमापन्ना, जन्मनि जन्मनि, अर्थात प्रत्येक जन्म में वह इसी आसुरी योनि को अर्थात निकृष्ट योनि को प्राप्त करके क्या होते हैं, माम प्राप्येव, अर्थात भगवान को, ईश्वर को अप्राप्य एव, अर्थात बिना प्राप्त किए हुए, अर्थात जब आसुरी योनि में है और जो आसुरी गुण है, दुर्गुण है, उनका आचरण कर रहे हैं, तो वह क्या करते हैं, माम अप्राप्येव, अर्थात भगवान को न प्राप्त करके क्या है, ततो यान्ति अधमाम गतिम, और उससे भी अधम गति को प्राप्त होते रहते हैं, अर्थात वह प्रत्येक जन्म जन्म में ऐसी स्थिति को प्राप्त होके और उससे भी निम्न योनियों में वो प्राप्त जाते हैं। ठीक है, आगे एक्सक्यूज मी क्या कह सर, रहे हैं, हाँ बताइए। आप जो बता रहे हैं, ये जो हमारा सूत्र है, ये कौन सा है सर, श्लोक जो है ये जो अभी 16वें आपने बताया? 16वें अध्याय का 20वां श्लोक। ठीक है सर। ठीक है, आगे हम 21वां पढ़ते हैं सर कि ये बड़ी वाली बुक है क्या जिससे आप पढ़ा रहे हैं? नहीं, श्लोक संख्या तो एक ही होगी। आपके पास कौन सी बुक है? 16वें अध्याय का 20वां श्लोक। सर इसमें है श्रीमद् भगवत गीता यथारूप करके है, जो बुक का नाम है। तो श्लोक तो होंगे ना उसमें उसमें। भी उसमें भी हाँ सेम सर, ही है, है उसमें भी श्लोक तो है। चाहिए। तो 16वां जो चैप्टर है उसका 20वां श्लोक देखिए आप, सर मेरे में हाँ दिए सर, ही मिल नहीं गया। है। है ना। जी सर। ठीक है, फिर आगे क्या बता रहे हैं
कि 3 प्रकार के क्या हैं, नरक के द्वार हैं। अर्थात तीन ऐसे द्वार हैं जिनको यदि हम आचरण करेंगे तो नरक को प्राप्त होंगे। तो वह क्या है? अब आप 21वां श्लोक देखिए कि त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत् त्रयं त्यजेत्। अर्थात आत्मनः नाशनम, अर्थात आत्मा को क्षीण करने वाला है ना, अर्थात आत्माओं को नाश करने वाला, आत्मा को क्या है, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम, नरक के 3 प्रकार के द्वार हैं। ठीक है, जो क्या होता है, हमारी जीवात्मा को पीड़ित करता है, नरक के लिए जाने को बाध्य करता है। ऐसे 3 द्वार हैं। कौन कौन से? कि काम क्रोधस तथा लोभ। काम अर्थात वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, क्रोध क्रोध करना, और लोभ। तस्मादेतत् त्रयं त्यजेत्, इस प्रकार इन तीनों को क्या है, छोड़ देना चाहिए, है ना। अर्थात ये तीनों नरक के द्वार हैं। यदि हम नरक नहीं जाना चाहते हैं, स्वर्ग जाना चाहते हैं, तो हमें काम क्रोध और लोभ इन तीनों को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार हम देवासुर संपद में इतना ही है। अब हम थोड़ा सा जो मोक्ष संन्यास है उसके विषय में चर्चा करते हैं। तो यह मोक्ष संन्यास जो है वह 18वें अध्याय में है। तो आप 18वां अध्याय देखेंगे तो सबसे पहले इसमें भगवान श्री कृष्ण ने संन्यास के विषय में चर्चा की है ना। मोक्ष के बारे में, कि अर्थात जो परम गति है उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण थोड़ा अंत में चर्चा करते हैं। सबसे पहले संन्यास के विषय में चर्चा करते हैं, और यहाँ पे जो संन्यास के विषय में विभिन्न मत प्राप्त होते हैं कि समस्त कर्मों को त्याग देना संन्यास है अथवा कर्म फल को त्याग देना संन्यास है, अर्थात किन कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए, किन कर्मों को त्याग देना चाहिए, इसके विषय में विस्तार से चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आप दूसरा श्लोक देखेंगे 18वें अध्याय का दूसरा श्लोक, कि क्या कह रहे हैं कि 17वें अध्याय में जो विषय लगा हुआ था कि आहार का वर्गीकरण और श्रद्धा इत्यादि को हमने पहले ही पढ़ लिया था, है ना। इसलिए वो 18वें अध्याय के जो विषय लगा हुआ है उसके विषय में चर्चा करते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणा। अर्थात इसमें 2 मत बताए गए हैं कि काम्यानाम कर्मणाम न्यासम, जितने भी काम्य कर्म है उनके त्याग को जो कवयः विद्वान लोग हैं, सुधी जन है, वह क्या है, जो काम्य कर्म है, किसी भी कामना से किए जाने वाले कर्म है, उन कर्मों के त्याग को क्या है, संन्यासम विदु, संन्यास मानते हैं। अर्थात जितने भी हम अपने कामनाओं के कारण जिन कर्मों को करते हैं उन कर्मों को ही त्याग देना क्या है, संन्यास है। इस प्रकार से कुछ व्यक्ति, कुछ लोग मानते हैं, है ना। परंतु दूसरे जो अपर विचक्षणा है, जो दूसरे विद्वान लोग हैं, वह क्या मानते हैं, सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस त्यागम, समस्त कर्मों के फल को त्याग देना ही क्या है, संन्यास है। इस प्रकार दूसरे व्यक्ति मानते हैं। अर्थात 2 मत प्राप्त हो गए। जितने भी काम्य कर्म हैं उन काम्य कर्मों को ही त्याग देना क्या है, संन्यास है, अथवा जो समस्त कर्म है उन कर्मों के फल को त्याग देना क्या है, संन्यास है। ठीक है, और इसके बाद आगे बता रहे हैं कि त्याज्यम दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। आगे क्या कह रहे हैं कि दोषवत कर्म, जो दोषों से युक्त कर्म है, यदि हम कर्म करेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें क्या है, हमें कुछ हिंसा हो जाती है, कुछ दोष ही मिलता है। तो कर्म क्या है, दोषवत, दोषों से युक्त है, इसलिए क्या है, त्याज्यम, त्यागने योग्य है, छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार मनीषिण, जो विद्वान लोग हैं, वह इस प्रकार कहते हैं कि अर्थात जो दोषयुक्त कर्म है उसको त्याग देना चाहिए। इस प्रकार कुछ व्यक्ति, कुछ मनीषी विद्वान लोग ऐसा मानते हैं, है ना। परंतु कुछ कहते हैं कि यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। चापरे अर्थात अपरे, जो अपर व्यक्ति हैं, है ना। एक ने तो ऐसे कह दिया कि कर्मों को त्याग देना चाहिए, परंतु जो अपर व्यक्ति हैं वह क्या कहते हैं कि जो यज्ञ दान तप इत्यादि कर्म है न त्याज्यम, इनको नहीं त्यागना चाहिए। अर्थात यदि आप संन्यास भाव को प्राप्त होना चाह रहे हैं तब भी आप यज्ञ दान तप इत्यादि जो कर्म है, आप समाज को कुछ देते रहें, आप अपने अनुभवों को दें, अपने ज्ञान को बांटें, है ना। और तपस्या करें, क्योंकि तप भी तो एक कर्म है ना। और यज्ञ इत्यादि करें, यह क्या है, न त्याज्यम, इनको नहीं त्यागना चाहिए, है ना। निश्चयम शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः।
अब जो त्याग के विषय में चर्चा की थी, तो उस त्याग को 3 प्रकार का बताते हैं ना। इस श्लोक में कुछ विशेष नहीं है कि जो हे पुरुष व्याघ्र, वह जो त्याग है ना, वह क्या है, त्रिविधा संप्रकीर्तित, 3 प्रकार का कहा गया है। उसके विषय में थोड़ा सा अभी चर्चा करेंगे। उसके पहले क्या बता रहे हैं कि यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, कि यज्ञ दान तप ये क्या है, न त्याज्यम, इसको नहीं त्यागना चाहिए, कार्यमेव तत्, यह क्या है, कार्य है, करणीय है, अर्थात इनको करना चाहिए। क्यों क्यों कह रहे हैं कि यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, कि जो मनीषी व्यक्ति हैं, विद्वान लोग हैं, वह उनके लिए क्या होते हैं, यज्ञ दान तप क्या होते हैं, पावन होते हैं, पवित्र होते हैं, श्रेष्ठ माने गए हैं। अतः यज्ञ दान तप इन कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए। ठीक है, परंतु कैसे करना चाहिए, कैसे इनका आचरण करना चाहिए, वह बता रहे हैं कि एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम्, कि अर्थात एतान्यपि कर्माणि, ये जो मैंने कर्म बताए हैं, यज्ञ दान तप, ये जो कर्म बताए हैं, इन कर्मों को संगम त्यक्त्वा, अर्थात आसक्ति को छोड़ करके, और फलानी, और फल को छोड़ करके, अर्थात इन कर्मों को भी यदि आप कर रहे हैं तो इन कर्मों में निरंतर आसक्त ना हो, और इन कर्मों से हमें क्या फल मिलेगा, उस फल को त्याग दें, है ना। तो इन कर्मों को, संग को और फल को छोड़ करके कर्तव्यानीति, अर्थात इन कर्मों का आचरण करना चाहिए। निश्चितम मतम उत्तमम, इस प्रकार मेरा उत्तम मत है ना। अर्थात कर्म तो करने चाहिए, परंतु उन कर्मों में आसक्त नहीं होना चाहिए, और उन कर्म फल को प्राप्त करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। अभी कहा था कि वो जो त्याग है वो 3 प्रकार का है, कि त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तितः। पहले इसमें चौथे श्लोक में कहा था। अब वह 3 प्रकार का कैसे है वह बता रहे हैं कि सात्विक है, राजस है और तामस है। तो सात्विक कैसा है, राजस कैसा है, तामस कैसा है, वह बता रहे हैं कि नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। अर्थात जो नियत कर्म है ना, नियत अर्थात हम आगे यदि पढ़ेंगे तो वहां पे स्वाभाविक कर्म आएंगे, ब्रह्म कर्म स्वभावजम क्षत्रियस्य स्वभावजम। तो जो नियत कर्म है हमारे, है ना, उन जो ऐसे जो नियत कर्म है, उनका संन्यास नोपपद्यते, उन कर्मों को हमें नहीं त्यागना चाहिए, है ना। और मोहात् तस्य परित्याग, परंतु हम मोह के कारण, अपने अज्ञान के कारण यदि उन कर्मों का त्याग कर दें, तो उस त्याग को क्या कहा जाएगा, तामसः परिकीर्तितः। ऐसा त्याग क्या कहलाता है, तामस कहलाता है। अर्थात हमारे जो नियत कर्म है वह हमें नहीं त्यागने चाहिए, है ना, परंतु उन्हें भी हमें क्या है, कर्म फल की भावनाओं को छोड़ के करना चाहिए। परंतु यदि हम उन कर्मों को अपने मोह बस, अपने अज्ञान बस यदि त्याग रहे हैं, तो ऐसा कर्म क्या कहला, ऐसा त्याग क्या कहलाएगा, तामस कहलाएगा, है ना। तमोगुण से युक्त कहलाएगा। आगे राजस त्याग को बता रहे हैं कि दुःखमित्येव यत्कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। क्या अर्थात काय क्लेश भयात्, काय अर्थात शरीर को इससे क्लेश होगा, है ना, शरीर को दुख होगा और भय होगा। तो काय के क्लेश के कारण, दुख के कारण और भय के कारण जो दुखम, है ना, यह कर्म क्या है, दुख रूप है, अर्थात मेरे शरीर को क्या है, दुख देगा, क्लेश देगा, इसलिए यह कर्म क्या है, दुखम इत्येव, दुख है, अर्थात इस कर्म को करना ही दुख है ना। तो ऐसा सोच करके यदि कोई कर्म को करे या छोड़ दे, ठीक है, सकृत्वा राजसम त्यागम, है ना, तो इस प्रकार अपने यदि वो कर्मों को त्याग दे, कि मतलब ये क्या है, ये कर्म मेरे शरीर को दुख दे रहे हैं, तो ये दुख रूप है, इनको मैं त्याग देता हूँ। तो इस प्रकार का जो त्याग है वह क्या है, राजसम त्यागम, राजस त्याग है। वह क्या है, उस त्याग को छोड़कर भी नहीं, वो त्याग फलम लगे, वह क्या है, त्याग फल को प्राप्त नहीं करता है। अर्थात ऐसा त्याग, अर्थात जो कर्म है उनको शरीर और वो दुख दे रहे हैं, दुख रूप है, इस प्रकार मान करके छोड़ देना, त्याग कर देना क्या कहलाता है, राजस त्याग कहलाता है। ठीक है, और फिर सात्विक त्याग क्या है वह बता रहे हैं कि कार्यमित्येव यत्कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम चैव स त्यागः सात्विको मतः। अर्थात जो क्या है, कार्यमित्येव यत्कर्म, यह क्या है, मुझे करना ही है, मेरे लिए कर्तव्य कर्म है, नियत कर्म है,
तो यत कर्म नियतम क्रियते अर्जुन, ऐसा यह कर्म क्या है मुझे करना ही है, ऐसा सोच करके नियतम निरंतर जो कर्म किया जाता है ना। और कैसे किया जाता है, संगम त्यक्त्वा फलम चैव, है ना। संग अर्थात आसक्ति को छोड़ करके और फल को छोड़ करके, संगम त्यक्त्वा फलम चैव, फलम त्यक्त्वा और संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को और फल को त्याग करके जो कर्म क्या है मुझे निरंतर मेरे लिए कर्तव्य कर्म है, मुझे करना ही है, ऐसा करके जो कर्म किया जाता है, ठीक है। सत्याग, इस प्रकार यदि आप अपने कर्म फलों को त्यागेंगे तो ऐसा त्याग क्या कहलाएगा, सात्विक कहलाएगा। अर्थात आप कर्म तो निरंतर करें परंतु उससे होने वाला जो कर्म फल है, आसक्ति है, उसको त्याग दें, तो वह त्याग क्या कहलाएगा, सात्विक कहलाएगा, है ना। समझ में आ रहा है। यस सर। आज हम थोड़ा सा तेज चल रहे हैं क्योंकि मैं आज सोच रहा हूँ कि आज ये विषय पूरा हो जाए, है ना। आगे क्या बता रहे हैं कि न द्वेष्ट्या कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय, अर्थात जो समस्त कर्मों को ईश्वर को समर्पित करके करता है। तो जो अकुशल कर्म है, अकुशल कर्म जो कर्म क्या है हमें सांसारिक बंधनों में बांधते हैं, यदि हम सकाम भावना से कर्मों को करते हैं तो वह कर्म क्या कहलाते हैं, अकुशल कर्म कहलाते हैं। तो जो मेधावी है, छिन्न संशय, जिसके समस्त संशय नष्ट हो गए हैं, ऐसा, और जो मेधावी है, विद्वान है, जिसका सत्व क्या है ईश्वर में समाविष्ट है, लगा हुआ है, ऐसा व्यक्ति क्या है जो कुशल कर्म है, और तो उनमें कुशल कर्मों में आसक्त नहीं होता है, न कुशले न अनुसज्जते, कुशल कर्मों में वह क्या होता है, सक्त नहीं होता है ना। और जो अकुशल कर्म है, संसार वर्ण में हमें लाने वाले कर्म है, अर्थात सकाम भावना से किए जाने वाले कर्म है, उनको न द्वेष्टि, उनसे द्वेष नहीं करता है, अर्थात नहीं वो अकुशल कर्मों से द्वेष करता है, और नहीं जो कुशल कर्म है ना, उनसे क्या करता है, नन सज्जते, उनमें आसक्त नहीं होता है। अर्थात जो कर्तव्य कर्म है वह कुशल कर्म है, तो उनमें वह आसक्त नहीं होता है ना। और जो अकुशल कर्म है, जो सकाम भावना से किए जाने वाले कर्म है, उनसे वह द्वेष नहीं करता है। कौन, छिन्न संशय मेधावी, जिसके समस्त संशय जो क्या है सकाम निष्काम कर्मों को अच्छे से जान गया है, वह क्या है, मैं क्या हूं, मैं करने वाला नहीं हूं, क्योंकि अहंकार जिसको होता है वही कर्ता अपने आप को मानता है, परंतु जिसका अहंकार नष्ट हो गया है वह अपने आप को कर्ता नहीं मानता है। तो मेधावी और छिन्न संशय व्यक्ति, जिसके समस्त संशय डाउट्स क्लियर हो गए हैं, ऐसा व्यक्ति क्या है, नहीं अकुशल कर्मों से द्वेष करता है और नहीं कुशल कर्मों में आसक्त होता है। और फिर निष्कर्ष रूप में कुछ बता रहे हैं कि नहीं देह भृता सक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागी विधीयते, है ना। क्या कह रहे हैं कि जो सर ये देह कौन भृत सा है, श्लोक है? एक्सक्यूज मी सर, अब ये हम कौन सा श्लोक है? 11वां श्लोक है, 11वां, ओके सर। अब जो हम पढ़ रहे हैं कि नहीं देह भृता सत्यम, अब मैं क्रम से चल रहा हूं तो मैं इसलिए बार बार आपको श्लोक नहीं बताता हूं, आप क्रम से जो क्रम चल रहा है उसी के अनुसार देखते रहिए। और यदि मैं कुछ क्रम को छोड़ के अपने विषय से जो अतिरिक्त श्लोक है उन्हें छोड़ के कुछ बताता हूं तो मैं आपको वहां पे श्लोक संख्या बता दूंगा। क्या है कि नहीं देह भृता सत्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः, अर्थात जो देहभृत है, देह को धारण करने वाला व्यक्ति है, वह क्या है, अशेषतः अर्थात संपूर्ण रूप से कर्माणि त्यक्तुम न शक्यम, ऐसा व्यक्ति क्या है, कर्मों को संपूर्ण रूप से नहीं त्याग सकता है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति चाहे कि मैं कर्मों को त्याग दूं, तो कोई भी व्यक्ति संपूर्ण रूप से कर्मों को नहीं त्याग सकता है। जैसे हम श्वास प्रश्वास ले रहे हैं, यह भी तो कर्म है ना। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि नहीं कक्षित क्षणों भी जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, अर्थात कोई व्यक्ति एक क्षण भी अकर्मकृत, कर्म को किए बिना नहीं रह सकता, है ना। तो यहाँ भी उसी बात को कह रहे हैं कि कोई भी देहधारी मनुष्य संपूर्ण रूप से कर्मों को नहीं त्याग सकता है। नहीं देह भिता सक्यम त्यक्तुम कर्माणि अशेषता, अशेषता अर्थात संपूर्ण रूप से कर्माणि त्यक्तुम न शक्यम, समस्त कर्मों को त्यागना क्या है, शक्य नहीं है, अर्थात संभव नहीं है। तो पुनः क्या बता रहे हैं, यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागित्य विधीयते, है ना। तो त्यागी अर्थात छोड़ने वाला, तो कर्मों को तो हम पूर्ण रूप से छोड़ नहीं सकते, तो फिर हमें त्यागी सन्यासी हम कैसे कहे जा सकते हैं। तो बता रहे हैं कि यस्तु कर्म फल त्यागी, परंतु जो क्या है कर्म फलों को त्याग देता है ना,
कर्म फलों को जो त्यागने वाला है सत्यागित्य विधीयते, उसे ही त्यागी कहा जाता है। अर्थात कर्म फलों को त्याग दीजिए तो आप त्यागी कहलाएंगे। कर्मों का त्याग ही आवश्यक नहीं है, अपितु कर्म फल का और आसक्ति का जो है त्याग आवश्यक है। तो आज हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि आपकी अगली भी क्लास है, मुझे जैसे पता हुआ है। यदि आप कुछ जानना चाहते हैं तो बता दीजिए, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई डाउट हो तो। और हमें एक कक्षा